हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 नकाती मंसूबा दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहले दिन से इस मंसूबे के साथ हैं। हालांकि पाकिस्तान में आकर कहते हैं हम इसके साथ नहीं है, जाकर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को क्या इस मंसूबे के साथ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब उसके ऊपर हुई अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद के ऊपर वोटिंग, तो पाकिस्तान ने उसके हक में वोट डाल दिया। अब वो मंसूबा ये कहता है कि 20,000 फौजी फौरी तौर पर गजा में भेजे जाएंगे। ये 20,000 फौजी मुसलमान मुल्कों के होंगे, ताकि दीगर मुसलमान मुल्कों को कोई एतराज ना रहे। यानी मुसलमान ममालिक से 20,000 फौजी इकट्ठे किए जाएंगे और वो फौजी भिजवाए जाएंगे गजा में, और बाद में जरूरत के तहत इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। कुछ मुसलमान ममालिक जो है वो अपने फौजी और अपने हथियार और अपने लोग भेजेंगे। कुछ मुसलमान ममालिक जो है वो इस काम के लिए माली इमदाद फराहम करेंगे, डिप्लोमेटिक इमदाद फराहम करेंगे, इंसानी इमदाद फराहम करेंगे। ये तय हो गया था। अब मामला ये हुआ कि ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गए, क्योंकि उनके अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है, और अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से मुसलमान ममालिक पीछे हट रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो सबसे ज्यादा आगे है आज के दिन तक, जो मुल्क सबसे ज्यादा लीड कर रहा है इस मामले को, वो इंडोनेशिया का हुक्मरान है। इंडोनेशिया के हुक्मरान का नाम है जी प्राबोवो सुबियांतो, ये इनका नाम है जनाब। और इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन भी है। यानी इतना कोई वो ही इज नॉट विद क्लीन हैंड्स, इतने जबरदस्त कोई उनके ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके ऊपर आप ये कहें कि बहुत ही नीट एंड क्लीन आदमी है। इनके ऊपर अपोजिशन ने बड़े धांधली के खौफनाक इल्जाम भी लगाए, लेकिन वो सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे। पाकिस्तान में भी सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुक है। इंडोनेशिया का जो पुराना उसके भी ताल्लुक उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे, और वही करप्शन के इल्जाम है कि फौज के साथ मिलकर करप्शन भी की हुई है मुबैना तौर पे। अब ये जो प्राबोवो सुबियांतो है, इन्होंने सबसे ज्यादा जल्दी दिखाई थी, और इन्होंने कहा था कि 20,000 फौजी तो इंडोनेशिया भेजेगा गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए और ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए। पाकिस्तान ने भी हामी भर दी थी, दीगर कई ममालिक ने हामी भरी थी, लेकिन अब ममालिक पीछे हटते चले जा रहे हैं। नंबर एक जो मुल्क सबसे पहले पीछे हटा वो तुर्की है। तुर्की खुद ये चाहता भी नहीं है, और इसराइल भी तुर्की से खाइफ रहता है। लिहाजा तुर्की स्केल से बाहर हो गया कि हम तो कोई फौजी नहीं भेजेंगे गजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को अमली जामा बनाने के लिए। उसके बाद दूसरा मुल्क आ गया यूएई। यूएई ने वादे तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई कानूनी फ्रेमवर्क प्रॉपर मौजूद नहीं है, लिहाजा हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे। नंबर 3 उर्दन ने भी साफ इनकार किया। उर्दन के शाह ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा जी कोई फौज हम नहीं भेजेंगे गजा में डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पे अमल दरामद के लिए। अजरबैजान पहले इस पे गौर कर रहा था, लेकिन अब अजरबैजान ने भी साफ इनकार कर दिया कि अभी हम कोई फौज गजा नहीं भेज रहे और हम फौज नहीं भिजवा सकते। सिर्फ एक मुल्क इंडोनेशिया है, वो अपने मौके पे पूरी तरह कायम है, जबकि पाकिस्तान का मौके डमाडोल रहता है। वो पाकिस्तान में आते हैं तो ताहिर शफी इस तरह के मौलवियों से वो स्टेटमेंट दिलवाते हैं कोई नहीं जा रहा, हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, हम हमास को गैर मुसल्लह नहीं कर रहे, तो हम ये और वो इधर कहानियां सुना देते हैं। लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां कहानियां कोई और सुना देते हैं। तो अब ये जो कहानीबाजी है ये गले पड़ने वाली है। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने मंसूबे पे अमल दरामद करना है, और जल्द अज जल्द उसे फौज का एक हिस्सा वहां पे कायम करना है गजा में, और ये मुसलमान फौज होनी चाहिए। तो कौन से ममालिक जहां से फौज ली जा सकती है? लेकिन तुर्की ने इनकार कर दिया, बड़ी फौज उनकी है, ईरान शामिल हो ही नहीं सकता, एक और बड़ी फौज उनकी है, इराक शाम आपके सामने उनकी हालत है। लिहाजा फौज जाएगी कहां से? लेकिन जिन मुल्कों ने इनकार किया उनके खिलाफ कतर ने कहा फौज नहीं भेजूंगा। यमन फौज नामुमकिन है, वो नहीं भेजेंगे, उनकी अपनी जंग चल रही है। बहरीन इन्होंने भी कहा फौज नहीं भेजूंगा। ओमान ने भी शिरकत से साफ इनकार कर दिया। ये वो ममालिक हैं जो फौज नहीं भेजेंगे ना, कोई भेजेगा, कोई मुल्क फौज नहीं भिजवा रहा गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए। फौज जाएगी कहां से? पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ऊपर पूरा का पूरा तकिया है।